मार्को के सामने बोले गए हर शब्द का हिसाब रखना होगा। ईच एंड एवरी वर्ड काउंट्स। तुम्हें पता है मार्को कौन है? अब अगर मैं तुमसे कहूं कि मार्को का कैरेक्टर पहले ही मर चुका है तो क्या तुम ये मानोगे? तुम्हारा क्या ख्याल है, कब हुआ ये? तुम्हें तो लग रहा होगा कि ये कहां से आ गया। अब सुनो, ये बात हुई 2019 में, जब हमारे सामने उन्नी मुकुंदन नाम के एक्टर ने फिल्म मिखाइल में एक बहुत ही धमाकेदार विलन का कैरेक्टर निभाया। और इस कैरेक्टर का एंड तो तुम सब जानते ही हो। आखिरकार वह हीरो के हाथों मर ही जाता है। मतलब वो विलन था ही इतना खतरनाक कि हीरो की ताकत से बच नहीं पाया। हाँ, ये तो था कि वह फिल्म के बीच में जो विलन था उसकी मृत्यु हो जाती है और वो पूरी फिल्म में अपनी ताकत से सबको चौंका देता है। पर मार्को का कैरेक्टर जो हमेशा से अच्छा और मजबूत दिखाई देता था, कहीं ना कहीं उस विलन से जुड़ा हुआ था। तो अब बात ये है कि अगर इस सब को ध्यान में रखा जाए तो क्या मार्को की फिल्म में जो दिखाया गया है वो एक अलग कहानी है? क्या हमें समझना चाहिए कि ये पुराना कैरेक्टर है या फिर कुछ और? क्या मार्को फिल्म और मिखाइल फिल्म दोनों में एक सीधा कनेक्शन हो सकता है? इन सवालों का जवाब तो इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक और दिलचस्प बात समझते हैं कि इस पूरे फिल्म के अंदर जो हम देखते हैं उसमें एक हिडन कनेक्शन है जो दोनों फिल्मों को जोड़ता है। वह पूरी तरह से नई है और वही है मार्को मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन और मार्को 2 के बारे में होने वाली कुछ बड़ी बातें। क्या तुम समझ पाए हो कि यहाँ क्या छिपा हुआ है? नहीं? तो चलिए विस्तार से समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2017 या 2018 में, जब हनीफ, जो कि एक जाने माने डायरेक्टर हैं, और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर नवीन पॉली ने एक बहुत ही जबरदस्त थ्रिलर मूवी बनाने का प्लान किया और उस फिल्म का नाम रखा गया मिखाइल। अब इस फिल्म में जो विलन का कैरेक्टर था वह मार्को मूवी के जॉर्ज की तरह था। अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो पता होगा कि दोनों ही फिल्मों में गोल्ड का बिजनेस है, लेकिन मिखाइल में यह काम कुछ ज्यादा ही इलीगल तरीके से किया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या इस गोल्ड स्मगलिंग का कनेक्शन सिर्फ पैसे तक सीमित था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी? बिल्कुल सही समझे, इसमें तो एक पूरा गेम था जहां पैसे के साथ साथ लोगों के लाइव्स भी दांव पर थे। तो अब कहानी में ये मोड़ आता है जब जॉर्ज का बेटा मिखाइल फिल्म में एक जिद्दी लड़के के रूप में आता है। ये लड़का सिर्फ लड़ाई झगड़े में ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल ग्रजेस को भी बाहर निकालता है। और एक दिन जब उसे स्कूल में हार मिलती है तो यह हार उसे इतनी बुरी लगती है कि वह खुद की जिंदगी खत्म करने का फैसला करता है। ये एक बहुत ही ट्रैजिक मोड है और यही वह पल है जब हम समझते हैं कि क्या इस रिवेंज की कहानी का कोई अंत है। अब जब जॉर्ज का बेटा मर जाता है तो जॉर्ज उस लड़की को धमकाता है और उसकी माँ को भी मार डालता है। इसके बाद वह लड़की खुद को खत्म करने जा रही होती है, लेकिन फिर नवीन पॉली का कैरेक्टर आता है और उसे बचा लेता है। लेकिन अंत में जॉर्ज का करारा बदला होता है और मिखाइल अपने रास्ते पर चलता है। अब यहाँ से कहानी में मार्को की एंट्री होती है। वह आता है जॉर्ज और जॉर्ज के परिवार का बदला लेने के लिए और वो बदला वह लेता है भी, लेकिन अंत में खुद को भी खो बैठता है। तो अगर तुम अब सोच रहे हो कि मार्को का कैरेक्टर क्या मर चुका है तो इसका जवाब है हाँ। मिखाइल फिल्म में हम साफ साफ देख सकते हैं कि मार्को मर चुका है और उसकी पूरी जर्नी समाप्त हो जाती है। अब ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन क्या मार्को मूवी का कैरेक्टर जो हम देख रहे हैं वह समय के साथ किसी पुराने घटना का हिस्सा है? नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुछ भी हम मार्को मूवी में देख रहे हैं वह सब प्रेजेंट टाइमलाइन की ही बात है। यही कारण है कि हमें इसके बारे में कोई पुराना फ्लैशबैक नहीं दिखाया जाता। इसका जवाब हमें मिलता है हनीफ के इंटरव्यूज से, जहां उन्होंने कहा था कि मिखाइल फिल्म के विलन्स को मार्को फिल्म में लाया गया था। इसका मतलब यह है कि मिखाइल फिल्म और मार्को फिल्म में एक बहुत ही गहरी कनेक्शन है और वही विलन दोनों फिल्मों में एक ही प्रकार की कहानियों को जोड़ते हैं। The prep work, I mean, was done like 5 to 6 years back, the day we shot Mikhail. And we were quite sure that this part would definitely have a spin-off of it. For 5 to 6 years, I was focusing more on the other kind of cinema that we had. अब हम आते हैं मार्को मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन पर। फिल्म के अंत में हमें दिखाया जाता है कि मार्को ने अपनी पूरी फैमिली का बदला लिया है। वह रसल और साइरस को मारकर अपनी बदला पूरी करता है। लेकिन फिर आता है पोस्ट क्रेडिट सीन। इसमें हमें मार्को एकदम शांत दिखता है। वह अपने नेफ्यू के साथ खड़ा होकर सी व्यू के सामने सिगार पी रहा होता है और तभी एक काले रंग की गाड़ियों का कॉन्वॉय आता है। इससे हमें यह समझ आता है कि मार्को 2 की स्टोरी भी एक ही तरह की होने वाली है, जहां फैमिली रिवेंज और ब्लड शेड की वही पुरानी कहानी देखने को मिलेगी। इस पोस्ट क्रेडिट सीन में जो हाथ दिखाई देता है वह किसी नए एंटागनिस्ट का हो सकता है जो आगे मार्को के खिलाफ खड़ा हो सकता है। इस हैंड के साथ कुछ सिंबल भी जुड़ा हुआ है और ये सिंबल फिल्म
फिल्म में पहले भी दिखाया गया था। तो शायद इस सिंबल का संबंध ड्रग कार्टेल से हो सकता है या फिर ये जॉर्ज के गोल्ड स्मगलिंग के बिजनेस से जुड़ा हो सकता है। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी की। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस हाथ के पीछे टोनी एस की कोई बची हुई फैमिली हो सकती है? ऐसा हो सकता है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उसने कहां और क्या क्या किया। तो हो सकता है कि उसका कोई रिश्तेदार निकलकर बाहर आया हो जिसने मार्को के नेफ्यू को किडनैप किया हो। इन सभी पॉसिबिलिटीज का यही मतलब निकलता है कि मार्को 2 में हम वही पुरानी फैमिली रिवेंज की कहानी देखेंगे, लेकिन अब और ज्यादा ब्रूटैलिटी और वायलेंस के साथ। तो अब हमें देखना ये होगा कि क्या मार्को का पार्ट 2 पहले वाले KGF की तरह सक्सेस हासिल करेगा। अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या तुम मानते हो कि मार्को और मार्को पार्ट 2 मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए वैसा ही बड़ा धमाका कर सकते हैं जैसा KGF ने किया था? तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।